और जीव को अंतिम योनि मानव का शरीर है। यह इतना बेशकीमती शरीर है कि यदि जीव एक बार इस शरीर से अलग हो जाए, 250 अरब वर्ष उसको 84 में चक्कर लगाना हो। जिसके संदर्भ में कबीर साहब लिखते हैं, 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर सब मानो, 11 लाख कृमि कवि गायो, 10 लाख पक्षीगण बतायो, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख वानर समुदाय, इतना जोनी जब कट जाई तब कहीं मानुष तन पाए। और इस जोनी में कितना कष्ट होता है। सहजोबाई कहती 84 भुगती घनी बहुत सही जम्मा, बहुत दुख हम लोग भोग चुके। कैसा कैसा दुख वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते होंगे सुखदेव जी के बारे में, जो सुग्गा के अंडा से हुआ। भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे। आज जो अमरनाथ की गुफा लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, वही इस कथा में शांति चाहिए। जोर से डमरू बजा दिए, जितनी चिड़िया पक्षी सब भाग गए। तब अमर कथा सुनाने लगे। भगवान ने कहा देखो, सोना नहीं, सुनते रहना, रिटर्निंग देते रहना। वो भी सुन रहा था, ये भी रिटर्निंग देते देते सो गई, खर्राटा लेने लगी। लेकिन भगवान की आंख तो बंद थी। अब रिटर्निंग कौन देगा, हुंकारी कौन देगा? तो सुनते सुनते इसके प्रभाव से सुग्गा सुग्गी तो भाग गई, अंडा था वो बच गया। अंडा भी खत्म होने वाला था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था, वही देना शुरू कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की आंख खुलती है, देखते पार्वती सोई हुई है। ये रिटर्निंग कौन दे रहा था, हुंकारी कौन कर रहा था? दृष्टि गई, कहा गया है ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सके पराई विभूति। त्रिशूल छोड़ दिया मारने के लिए, वो भागा। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस समय व्यास देव जी महाराज की धर्मपत्नी चेतिका स्नान कर रही थी, उसी के मुंह में जाके घुस गया। ज्ञान तो हो ही गया था। 12 वर्ष तक कहा जाता मां के पेट में रहे। एक दिन व्यासदेव जी महाराज निवेदन करते हैं कि आप कौन महापुरुष हो, ये समय मां के पेट में रहने का है। महापुरुष आते हैं माँ बाप को सुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए। अब वो तो था कि यहाँ से निकलेंगे भागेंगे, चूंकि तो मोह माया की नगरी है, यहाँ जो भी आता है फंसता ही है, बिरले कोई निकल जाता है। निकला और भागने लगा। व्यासदेव महाराज पीछा करते हैं, कहा क्यों भाग रहे हो? कहा नहीं, मैं संसार के दुख को देख चुका हूं, अब मैं संसार में फंसने वाला नहीं। मैं जाता हूं भगवान का भजन करूंगा और अपना परम कल्याण कर लूंगा। का शोक क्या है? तो एक बार की बात वो सुनाने लगी सुखदेव कि मैं गदहा के शरीर में था, धोबी मेरे पीठ पर गरम गरम कपड़ा लाद करके घाट ले जाता था। वो गरम कपड़े से मेरा चमड़ा पीठ का सिज गया, घाव हो गया, और हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी। धोबी व्यवस्था भी नहीं कर पाता था, घाट से ला करके फील्ड में छोड़ देता था, घास भी नहीं चरता था, तो कमजोरी भी होगी, बीमारी भी कमजोरी भी। तो ले जा रहे थे कपड़ा, आगे में एक गड्ढा मिला, थोड़ा सा पानी था,
उसमें कमजोरी के चलते हम नहीं निकल पाए। तो धोबी क्या किया, कपड़ा उतार करके और 5 डंडा दे दिया उनको, 4 अंगुर नीचे चले गए, छोड़ के चला गया। अब तो वो मैं पुल बन गया, पुल। सब बाबू लोग फुल पैंट वाला, जूता मोजा वाला, सब मेरे घाव वाला पीठ पर छरप छरप के जाने लगे। महीनों में रह गया भूखा प्यासा, मेरा शरीर अंत हो गया। अभी मनुष्य का शरीर मिला है, अब हम इस फेर में फंसने वाले नहीं हैं। तो देख लीजिए, सुखदेव मुनि गधा के शरीर में, हम लोग पता नहीं किसकी शरीर में गए हैं। पहचान तो है लेकिन जानते नहीं। पहचान है, क्या पहचान है? स्वभाव। आप कभी सुने होंगे, एक महात्मा जी के पास एक कुतिया रहती थी। महात्मा जी ध्यान से उठे, अब मन में हो के कुतिया इसको यदि मनुष्य बना देता हो, उसका जीवन सफल हो जाए। मंत्र पढ़ करके पानी छिट दिया, शरीर पर वो बन गई सुंदरी लड़की, लावण्य रूप। धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो अवस्था हो गई। अब महात्मा जी को चिंता हो गई, बाबू हो कि बाबा जी, जिनको बेटी है चिंता तो होगी। ये चिंता का विषय ये है। तो महात्मा जी कहते, देखिए, उनके पास आता था एक राजा, उनका शिष्य था, का राजन, ये मेरी बेटी है और शादी के काबिल तो हो ही गई है, लायक है, तो मैं कहाँ जाऊं, सत्संग से फुर्सत नहीं मिलती है बरतुहारी करने के लिए। इसलिए ऐसा हो कि आपको लड़का है शादी के लिए। राजा ही चाहता ही था, लेकिन डर से कहीं लाश से नहीं बोलता। बड़ी खुशी हुई, कहा महाराज, दोनों चूल्हा हम ही जलाएंगे, आश्रम में शादी होगी। शादी होगी। ये चली गई ससुराल। ये क्या करती थी ससुराल में, जब सब सो जाए तो उठ करके सब डिबिया का तेल चाटती थी, सब दीपक को बुझा दे। राजकुमार अपने कर्मचारी से कहते, दीपक कौन बुझाता है? का हम लोगों को पता नहीं, लोग सो जाते। काज टेबा में रहो। वो लोग टेबा में थे। जैसे वो राजकुमारी का रोज रूटीन था, 12 बजे रात होता था तो उठ करके तेल चाटने लगती थी। तो कर्मचारी सब देख लिए। अब तो कर्मचारी सोचे कि मैं कहूंगा राजकुमार को कि आपकी पत्नी थी तो लेनी देनी होगा। इसलिए सुबह कहते हैं कि देखिए, चोर तो पकड़ाया राजकुमार से, राजकुमार कल आपको बाहर में ही सोना पड़ेगा और तब चोर पकड़ा जाएगा। का ठीक है। कर्मचारी लोगों के साथ साथ राजकुमार भी दरवाजे पर ही सोया। और जब जो उसका रूटीन था वो करने लगी तो कहते, राजकुमार राजकुमार, चोर पकड़ा गया। ये जग करके देखता है तो उन्हीं की धर्मपत्नी थी। वो तो लाज से सिर झुक गया। अब क्या बोलता। सुबह अपने पिताजी को कहते कि मैं इस लड़की को नहीं रखूंगा। कहा क्यों? सारी बात सुना दी। राजा चले गए महात्मा जी के पास। कहा महाराज, मैं तो सोचा था कि आपकी बेटी है, हमारे खानदान को ही सुधारेगी, लेकिन ये सुधारे क्या, ये तो खुद नहीं सुधरी हुई। तो कहा कुतिया वाला स्वभाव, इसलिए मेरा बेटा रखने के लिए तैयार नहीं, हम नहीं रखूंगा। महात्मा जी कहता ठीक है, नहीं आप रखिएगा तो मेरी बेटी में तो रखूंगा ना, पहुंचा दीजिए। राजा ने पहुंचा दिया। फिर महात्मा जी के एक दिन मौज हुई। कहा देखो, मैंने तुमको मौका दिया, मनुष्य शरीर में भेज दिया, लेकिन तुम अपने स्वभाव को नहीं सुधार सकी, इसलिए लो पुनः कुतिया का कुतिया, फिर कुतिया हो गई। कहने का मतलब हम लोग मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, अपने स्वभाव को, विचार को
सुधारें। कैसे हो? एकमात्र परमात्मा की भक्ति से हो। इसलिए सहजो बाई कहती है, इतजो आए जगत में हरि सुमरन के काज, यहाँ किया कुछ और ही, नेक न आई लाज, नेक न आई लाज, साज सब खोटे किन्ने, सदा रहे अज्ञान राम घट में नहीं चिन्ने, जइहों जन्म गवाए पछतावा रह जाए, चरण दास के सहजिया कहो कहाँ क्या तन पाए। इस शरीर को प्राप्त करके जो सर्वोत्तम शरीर है, यदि ये काम नहीं किए तो कुछ नहीं किए, शरीर में आना ही बेकार हो गया। इसलिए इसको सफल सार्थक बनाने के लिए हम लोगों को प्रयासित होना चाहिए।